वेलकम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में लीनियर कॉम्बिनेशन विथ जीसीडी और डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्कशन के लिए है, फ्री ऑफ कास्ट, उसकी कोई भी प्राइस नहीं है। और सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोग की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। चलो शुरू करते हैं भाई। जीसीडी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीसीडी है क्या। ठीक है, जीसीडी हम डीप में तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो जीसीडी का सिर्फ मैं बता दूंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो सबसे ग्रेटेस्ट डिवाइजर होगा वो कॉमन, दोनों का कॉमन हो। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं जीसीडी। ठीक है, जीसीडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो टॉपिक को हम जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें हम जीसीडी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ हम लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं जीसीडी, कुछ वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। जीसीडी का ये फुल फॉर्म है। तो डेफिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन विद जीसीडी क्या होगी कि भाई पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। The linear combination, the linear combination with GCD, GCD states that the greatest greatest common greatest common divisor GCD का ही है। हमने इसको थोड़ा, जो उसका फुल फॉर्म लिख लिया है उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। ठीक है। GCD of two integers, A and B can be expressed as a sum of integers multiple of A and B। ठीक है, मैं ये सारा समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो जीसीडी A, B इज इक्वल टू AX+BY। ठीक है, वेयर यहाँ पे जो है एक्स एंड वाई जो है वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है। दिस फॉलो दिस फॉलोज फ्रॉम बेजर्ट्स आइडेंटिटी एंड कैन बी फाउंड यूजिंग द extend extend Euclidean extended Euclidean algorithm। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी, बहुत सिंपल है। ठीक है, वो शार्ट भी है,
क्योंकि मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी राइटिंग से लिखा है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। मैं भी आपको पता नहीं हो या मैं भी पता हो, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड, जेड कैपिटल से, ठीक है। तो इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ये डाट देता हूं मैं। इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, जीरो भी होता है इसमें, वन, टू, थ्री, ठीक है। इसमें ये सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है। इसमें सिर्फ डेसिमल वाले नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। ये इंटीजर नंबर होते हैं। अब पता चल गया इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। अब हम आते हैं मस्जिद कॉन्सेप्ट पे। A linear combination with GCD states that the greatest common divisor of 2 and b, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगी वो होगी विथ जीसीडी से, जीसीडी विथ जीसीडी स्टेट्स, ठीक है। ये होगी ऐसे। लीनियर कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म है वो होती है ऐसे, इस फॉर्म में दिखेगी आपको, ठीक है। जीसीडी को आप कभी कभी ये बार भी देखेंगे कि भाई जीसीडी ए कामा बी को कोई भी वैल्यू आएगी तो उनको हम मान लेते हैं भाई बराबर डी। तो कोई भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या इसको जनरल फॉर्म बोल रहे हैं। तो वो ऐसे लिखी होती है, कभी कभी बार किताबों में या गूगल पे आपको देखने को मिलेगी ऐसे। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म होती है। ये भी सही है, ये फॉर्म भी सही है, ठीक है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि भाई जो ये हमने एक्स और वाई मल्टीप्लाई किया है ए एंड बी के साथ, ठीक है, इनका इनका ये कह रहा है कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो वेयर एक्स एंड वाई, एक्स और ये वाली एक्स और वाई जो होंगी वो इंटीजर से बिलोंग करेंगी। दिस फॉलोज फ्रॉम बेनर्ड्स आइडेंटिटी, ठीक है। बेनर्ड्स जो आइडेंटिटी है वो भी इस फॉर्म में आपको जनरल फॉर्म की तरह, इस लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह दिखती है, ठीक है। वो दिस फॉलो फ्रॉम द बेनर्स आइडेंटिटी एंड कैन फाउंड, फॉलो करेगी बेनस आइडेंटिटी को, एंड कैन बी फाउंडेड यूजिंग द एक्सटेंडेड यूगल्डन एल्गोरिथम। एक्सटेंडेड यूगल्डन एल्गोरिथम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी मदद से हम लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारी जो यहाँ पे जंग होती है असल में वो होती है एक्स और वाई पे, ठीक है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, बट एक्स एंड वाई जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मैं एक दो नोट लिखवा लेता हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। लीनियर, देखिए ना, जीसीडी आपको ये ऐसे ही दिखेगी, या आपको ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, या आपको ऐसे दिखेगा या आपको ऐसे दिखेगी। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और ये एक लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में, ये एक जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन इफ, जब डी डिवाइड करेगा ए को, वेयर
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई इसमें अब मैं समझाता हूँ तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई कह रहा है कि कोई एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो इस फॉर्म में लिखी हुई है। सी की जगह कोई भी भाई एक एनी नंबर है। ठीक है, कोई कोई कभी कभी बार जो है इसका मतलब ये है कि मैं ये बताता हूँ, कुछ एग्जांपल मैं दूंगा तो वो भी मैं आपसे पता चल जाएगा। भाई लेट सपोज को भाई आपके पास कोई एक इक्वेशन गिवन है, 6x + 8y = 18 हैज अ सॉल्यूशन। अब हमें ये बताना है कि भाई इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हैज अ सॉल्यूशन, 18 जो है हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, बस ये हमें बताना है। तो भाई पहले हम क्या करेंगे भाई, जीसीडी निकालेंगे 6 और 8 का। ठीक है, जीसीडी भाई पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 6 के फैक्टर कितने, फैक्ट 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है ये मुझे बताएं। भाई 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, सी डिवाइड कर सकता है, मुक्कमल जो डिवाइड करें। ठीक है, 8, भाई 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 8 डिवाइड कर सकता है। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन डिवाइजर चाहिए। क्या चाहिए भाई हमें, कॉमन डिवाइजर चाहिए। भाई कॉमन डिवाइजर कौन सा है हमारा यहाँ पे, 2 है। तो भाई 2 जो है हमारा, 8 और 6 का जो जीसीडी निकला वो हमारे पास क्या निकला, 2 निकला। अब जो 2 निकला तो इसको डिवाइड करें। ठीक है, ये हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास डी है। जो हमारा जीसीडी निकला वो हमारे पास क्या है, डी है। अब क्या ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये जो है हमारे पास सी है। अब जो जो आपने जो भी जीसीडी निकाला तो उसको डिवाइड करें, 2, या आप ऐसे लिखें, सॉरी 18, या आप इसका मतलब ये है कि भाई 18/2। अब जो कि 2 डिवाइड कर रहा है 18 को, बिल्कुल कर रहा है भाई, 9 टाइम डिवाइड कर रहा है। ठीक, 9 टाइम डिवाइड कर रहा है तो मीन्स के भाई यस, इट हैज अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है भाई, एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी ही बिल्कुल। तो जो मैं इसके साइड रखूंगा एक्स और वाई, भाई एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को मैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वाई की वैल्यू रखूंगा, कोई ना कोई मिलेगी, 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो भाई ये और साइड और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, ये वाली साइड जो एक्स और वाई की, वो 18 के बराबर आ जाएगी, लेफ्ट एंड राइट आपस में बराबर आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जिसमें जो है जीसीडी वो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। लेट्स सपोज भाई 5x20y = 18। अब हमें ये पूछ रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, इंटीजर में सॉल्यूशन में बताना है हमें, हमारी जो एक्स और वाई की जो वैल्यू तलाश है वो किस में है भाई, इंटीजर में है। ठीक है, तो हमें जीसीडी निकालना है 5 और 20 का। भाई 5 और 20 का भाई, पहले तो 5 के फिर डिवाइजर निकालो भाई। 5 का डिवाइजर जो है एक तो 1 है, एक जो है वो इट सेल्फ है। ठीक है, और 20 के डिवाइजर कौन कौन से हैं भाई, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, और 20 है। डिवाइजर को पता है ना, कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं भाई, हमें कॉमन निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है भाई, वो 5 है। तो इसका भाई हमारे पास जीसीडी क्या निकला, डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 5 निकली। अब हमें क्या करना है भाई, जो हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है, ये सी है। अब जो हमारे पास जो डी निकला वो सी के साथ डिवाइड करेंगे भाई, 18, सॉरी 18/5। अब 5 मुझे बताएं कि ये 18 को डिवाइड कर रहा है, मुकम्मल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमें कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू मिलेगी, हमें जो है इंटीजर की तलाश है। ठीक है, आप देखें मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास 8 है। ठीक है, अब 5 की टेबल जो 18 पे कितने टाइम जाएगी भाई, मैं 5 की टेबल 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आएगा 15। ठीक है,
अब मैं फोर सॉरी 5 की टेबल में 4 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आएगा 20। तो ये तो इससे बड़ा हो गया, तो मुझे या 18 आना चाहिए या उससे लेस आना चाहिए। तो मैं बराबर तो इक्वल तो नहीं आ सकता, पर लेस आ सकता है। ठीक है, तो मैं 5 की टेबल 3 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आएगा 15। तो 15 में 18 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 3। तो भाई मेरे पास रिमाइंडर जो है वो क्या बचा, 3 बचा। तो मुझे रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए, पर 0 नहीं आया। तो मीन्स के इसका मैं लास्ट में क्या लिखूंगा भाई, नो, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज नो सॉल्यूशन। अब मैं आता हूं अपनी पॉइंट पे। भाई अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि कोई इक्वेशन है तो हैज अ सॉल्यूशन इफ डी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा तब जब जो है वो हमने इसका जीसीडी निकालेंगे। ठीक है, वो जीसीडी निकालेंगे तो उसको सी के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू उसके साथ डिवाइड करेंगे तो वो डी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, वो जब हम ए एंड बी का हम जीसीडी डिफाइन करेंगे वो डी की वैल्यू होगी, और डी जो होगा वो सी के साथ डिवाइड हो रहा है तो मीन्स को सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी। अब मैं दूसरी पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है कि भाई इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज सॉल्यूशन, then a into x plus b into y is equal to c। ठीक है, is equal to c has infinite number of solution, infinite number of solution। ठीक है, अब मैंने आपको, अब ये कह रहा है भाई, लेट सपोज करो भाई इफ ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू सी है। ठीक है, एज ए सॉल्यूशन। भाई सपोज करो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन है, जैसे हमने ऊपर मैंने आपको बताया था भाई, जीसीडी निकालेंगे सी के साथ डिवाइड करेंगे, भाई जो सी को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है, एक्स और वाई की वैल्यू है, बिल्कुल है इंटीजर में। और वो कितनी है, वो कह रहा है भाई हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक्स और वाई की वैल्यू जो होंगी वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगी, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई वाली साइड जो है वो सी के बराबर आएगी। इसका मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल दे दूं। लेट सपोज करो भाई मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब मैं x की जगह मैं 8 पुट करूं और y की जगह मैं -1 पुट करूं तो भाई मुझे मेरे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखें, x की जगह मैं 8 पुट करूं और 3 की जगह मैं पुट करूं -5। अब देखिए, मैं ये 1 मिल रहा है, हमें ये चेक करना है। भाई 2 इंटू 8 क्या होगा, 16 होगा। 3 इंटू 5 क्या होगा, माइनस क्या है ये भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो भाई 16 - 15 क्या आया, हमारे पास 1 आया। 1 आ गया भाई। और एक्स और वाई की दूसरी वैल्यू हो सकती है भाई, एक्स की जगह 2 आ सकता है, वाई की जगह -1 रखूं, फिर भी मुझे 1 मिलेगा। आप पुट करके देख लें। ठीक है, एक्स की जगह मैं 5 रखूं। ठीक है, और y की जगह मैं रखूं -3, तभी मुझे 1 मिलेगा। और भी इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, बिल्कुल करेंगी डियर स्टूडेंट, बिल्कुल करेंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को इंटरप्ट नहीं करते हैं, एक एग्जांपल में करवा लेता हूँ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी कभार जो है हमें डी की वैल्यू गिवन होती है। एग्जांपल नंबर 1,
हमें कह रहा है भाई, डिटरमाइन द GCD 1 2 3 8 3 0 4, ठीक है, एंड फाइंड एंड y belongs to integer such that, भाई ये सिंबल है ऐसे, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी वो है, ये ऐसे है, ठीक है, ये इसके ऐसे समझे पैरेलल हो गई इस साइड से, तो सच दैट d इज इक्वल टू 3x 7 8x प्लस 3054। अब ये हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि भाई कैसे बताया मैंने आपको, भाई GCD A, B इज इक्वल टू AX + BY। भाई ए की जगह इन लोगों ने 1 2 3 7 5 रखा है, और वाई की जगह ने क्या रखा है, 3054, ठीक है, और डी की जगह क्या रखा है, कुछ भी, सॉरी, GCD की जगह इन लोगों ने रखा है डी। ठीक है, मैंने आपको भी ऊपर ही बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रखें यहाँ पे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, 1 2 3 7 5, 1 2 3 8। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रखें यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है 3054 से, और मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे ऐड करना है, इसके साथ कोई कोई भी नंबर हो। लेट सपोज करो भाई मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई और नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो लाजमी नहीं है, वो जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, एनी नंबर भी आ सकता है। तब आ सकता है जब ये मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड मुझे बराबर करनी है, ठीक है। अब मैं भाई 3054 से मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, और तो मेरे पास आएगा, 1 मिनट मैं कैलकुलेट खोलूं, ये थोड़ा मुश्किल थोड़ी वर्किंग है, पर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। 1 मिनट, मैं, हाँ, 3054 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा जब 4, तो भाई मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा 1216। अब देखिए ये वैल्यू आ रही है, अब मेरे पास वैल्यू ये है 1 2 3 7 8, ठीक है। जब मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो इस 1 2 3 7 8 से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मुझे कोशिश करनी है, तो मुझे ऐसा से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इससे वैल्यू कम मिले, और जो भी नंबर मुझमें से बच रहे हैं, ठीक है, लेट से भाई मेरे पास ये आया, ये आया। अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो है 1 2 3 7 8 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 2 3 7 8 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या, 122216। जो मेरे पास क्या आया, मेरे पास वैल्यू आई 12। अब वो वैल्यू मैं इसमें से ऐड करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया, मुझे लाजमी बताएगा कमेंट में, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है 3054, अब ये वाली वैल्यू जो है मैं इसकी जगह लेके आऊंगा 3054। अब ये वाली जो वैल्यू है 162, और मैं 3055 की जगह इसको जो है मैं यहाँ पे लेके आऊंगा 162। अब मुझे, सॉरी, अब मुझे सेम वर्किंग करनी है जिसे हमने ऊपर वर्किंग की। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि मुझे लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में बराबर आ जाए।
भाई लेट सपोज करो भाई, मैं 162 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18, तो भाई मेरे पास आएगा टू 2916 आएगा, 2916 आएगा। ठीक है, अब मुझे 2916, ये मेरे 18 बार टेबल पड़ी, मैं इसके साथ 19 बार टेबल पढ़ूंगा, तो भाई वो वैल्यू मुझे 3054 से वैल्यू मुझे मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी मुश्किल वर्किंग है जीसीटी तक, उसके बाद थोड़ी आसान वर्किंग है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 18 बार 18 को मल्टीप्लाई करूंगा 162 से, मेरे पास वैल्यू आई भाई 2916। ठीक है, अब 2916 मेरी वैल्यू आई, वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3054 से माइनस 2916। अब मेरे पास बचेगा जो 138 बचेगा, 138 जो बचेगा वो इसमें से मैं ऐड कर लूंगा। मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आई, और ये वाली मैं 138 इसमें से ऐड करूंगा, तो और ये वाली साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में मेरी बराबर आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं 162 को मैं लेके आऊंगा भाई 3054 की जगह, 12। अब मैं 138 को मैं लेके आऊंगा 162 की जगह। ठीक है, अब मुझे सेम वर्किंग करनी है जैसे हमने ऊपर वर्किंग की। अब मुझे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 138 के साथ, और ऐड भी करना है। मुझे 162 आना चाहिए। तो भाई मैं लेट सपोज करो भाई, मैं क्या करता हूँ, वन सॉरी 138 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 276। क्या आएगी वैल्यू, 276 वैल्यू आएगी। तो भाई 162 से वैल्यू बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने टू टाइम टेबल, टू को टू मल्टीप्लाई किया 13 से, तो मेरे पास ये 276 वैल्यू आई। तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 मल्टीप्लाई करूंगा 138 से, और 138 वो जो है मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 162 से, माइनस करूंगा 138, तो मेरे पास आएगा 24, और 24 जो है मैं वो ऐड करूंगा। ठीक है, अब 138 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, वन जो वैल्यू आए वो उसको ऐड करें 24 से, तो आपकी लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो 138 को आप लेके आए 16 की जगह, 162 की जगह, और 24 को लेके आए 138 की जगह। तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें, टाइम बहुत था, हमने टेकिंग ले लिया है। तो भाई 24 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं उसमें 18 ऐड करूंगा, तो मेरे लेफ्ट एंड राइट से आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग कैसे करनी है मैंने आपको इतनी मेहनत की है, आपको समझाया है मैंने ऊपर। ठीक है, सो 18 के साथ अब मैं जो है 24 को जो है मैं लेके आऊंगा 138 की जगह पे। ठीक है, और 18 को मैं लेके आऊंगा 124 की जगह पे। ठीक है, अब मुझे वर्किंग करनी है। अब मैं 18 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 18 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं और क्या ऐड करूं तो मुझे 24 मिले। भाई मैं 18 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं इसमें से 18 में से 6 ऐड करूंगा, तो मुझे 24 मिल जाएगा। बिल्कुल, अब मैं 18 को जो है मैं 24 की जगह लेके आऊंगा। ठीक है, और 18 को जो मैं 6 की जगह लेके आऊंगा। अब मुझे 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं और क्या ऐड करूं भाई, 6 के साथ जो है मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 6 × 3 तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 18 होगा। अब 18 तो जो मुझे चाहिए था भाई, 18 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको मुझे बराबर करनी थी। तो भाई मैं 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 18 आ गया। तो अब मुझे कोई नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ। जब मैं ज़ीरो ऐड करूँगा तो मुझे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ेगा, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाएगी। अब जैसे ही मुझे ज़ीरो मिलेगा, तो मुझे वर्किंग को वहाँ पे स्टॉप करना है।
ठीक है, वर्किंग को वहां पे स्टॉप करना है, तो उसके जैसे जीरो के ऊपर जो वैल्यू होगी, जीरो के ऊपर उसके, ठीक है, उसके बराबर में ही उसके ऊपर, वो हमारे पास जीसीडी होगा। ठीक है, तो जीसीडी 138 3054 का जो जीसीडी है हमारे पास मिला, वो क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। अब मुझे वर्किंग जो करनी है ना भाई, यहाँ पे लिखना है हमें, जीसीडी की जगह ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी भाई, इक्वेशन क्या गिवन थी, डी इज इक्वल टू 1378 प्लस 3054 ये इंटू वाई। ठीक है, डी की जगह हम क्या रखेंगे भाई, 6 रखेंगे। डी की जगह हमें ये क्या है, डी, डी हमारा, जी डी जो है हमारा जीसीडी है। ठीक है, तो जीसीडी हमारे पास मिला, डी की वैल्यू हमारे पास 6 मिली, 1237 इंटू एक्स प्लस 3055। ठीक है, अब मुझे तलाश है भाई एक्स और वाई की वैल्यू की। ठीक है, अब मैं कैसे वर्किंग कैसे करूंगा भाई, अब जैसे मेरा यहाँ पे जीरो आया ना, जैसे हमारे पास लास्ट में क्या जीरो आया, जीरो के ऊपर बराबर में, तो 6 को हम ऐसे ही सेम रहने देंगे। 6 को कहेंगे भाई तुम यहाँ पे रह लो। अब जो है 118 इंटू 1, उनको हम लेके जाएंगे 24 के साथ। भाई 24 जो है यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, मैं जैसे ही उसके साथ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, जैसे ये फ्लैट पॉजिटिव से है ना, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, मैं उसको लेके जाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो नेगेटिव साइन जो है, मैंने अंदर -1 के साथ माइनस, माइनस जो है मैं वन के साथ मैंने रखी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, 6 = 24। अब 6 के बराबर में ही ऊपर, ठीक है, सेकंड रो में 6 के बराबर, 6 के ऊपर लास्ट वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, 18 है, तो 18 को मैं सेम रहने दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा, ये थोड़ी डिफिकल्ट पॉइंट हैं, तो ये आपको इसे समझ में नहीं आएगी। अब मैं क्या करूंगा भाई, भाई 18 को कहूंगा तुम यहाँ पे अपनी जगह पे रहो, मैं इसको जो है मैं उस साइड लेके जाऊंगा भाई, 138 के पास से लेके जाऊंगा, 24 इंटू -5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं इसको, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि भाई भाई 138 के साथ मैं लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी ना। सिर्फ मैं माइनस को जो है मैंने अंदर 5 के साथ रख रहा हूँ, 24 इंटू -5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जो है वो प्लस, माइनस जो है वो मैं 5 के साथ रख रहा हूँ। ठीक है, जो अंदर वैल्यू होगी ब्रैकेट में माइनस में उसके साथ रखूंगा। ये अंडरस्टैंड करना है, मैं आगे भी सेम वर्किंग करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास 18 की जगह हमने क्या वैल्यू रखनी है हमारे पास, 18 की जगह मैंने आपको ऊपर बताया, 18 की जगह आपने 18 + 24 - 5 इंटू, और ये 18 की जगह वो वैल्यू रखनी है हमने, 18 की जगह ये वैल्यू रखी, और ये वाला जो माइनस है ना, वो हम सारी, देखिए ये माइनस जो है वो 18 के साथ बराबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में पड़ी हुई है ना, तो 18 की जगह हमने ये वैल्यू रखा, 18138 + 24 इंटू -5 इंटू -1। ठीक है, अब मैं 6 = 24
अब मैं ये -1 जो है इसके मल्टीप्लाई करूंगा भाई। 138 -1 हो जाएगा, प्लस 24, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें ये वैल्यू भी भाई इसके साथ, देखें ये 24 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई। 24 के साथ में देखें, 24 के साथ में मल्टीप्लाई 1 करूँ, क्या उसको फर्क पड़ेगा? देखिए 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वो हमेशा सेम ही नंबर रहता है। ठीक है, सेम ही नंबर रहता है। तो भाई यहाँ पे भी 1 पड़ा हुआ है, हमने अंडरस्टूड किया है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई 6 इज इक्वल टू भाई 1 ये पड़ा हुआ है, 5 ये वाला। तो ट्वेंट इसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऐड करेंगे। प्लस 138 -1। अब हम देखते हैं भाई, हमने 18 की जगह हमने ये वैल्यू रखी, उसके बाद हमने वर्किंग के, अब देखते हैं वो 18 के ऊपर हमारी वैल्यू कौन सी आएगी। ये मिटा लें, बस हमारी थोड़ी वर्किंग है। हाँ, अब मैं 24 को बाई सेम रहने देता हूँ, और ये सारी जो वैल्यू है मैं उसके साइड लेके जाऊंगा। तो भाई ये हो जाएगा 162, प्लस माइनस जो होगी, देखिए यहाँ पे प्लस पड़ा हुआ है, ये वैल्यू पर प्लस के मैं उस साइड लेके जाऊंगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। जो माइनस होगा वो मैं 1 के साथ रखूंगा। तो भाई 24 की वैल्यू, जो 24 की जगह मैं ये सारी वैल्यू रखूंगा। ठीक है, आओ भाई हम रखते हैं वैल्यू। सॉरी, 6 इज इक्वल टू 24 की जगह में वैल्यू रखूंगा, 24 की जगह में वैल्यू रखूंगा भाई 162 प्लस 138 -1 ब्रैकेट में। और ये 6 है वो 24 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 के साथ हमने ये वैल्यू रख ली। उसके बाद 24 जो होगा वो सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 138 जो है हम उसको साइड में रखेंगे। अब 6 अंदर मल्टीप्लाई करें भाई, 162 × 6 प्लस 138 × -6 प्लस 138 -1 हो जाएगा। 6 और ये वाली हमारी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखें 138 ये पड़ा हुआ है, एक 138 ये पड़ा हुआ है, देखिए अंदर इसमें जो वैल्यू है वह क्या है, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है तो मैं दोनों, लेट से भाई -2 और -3 है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ऐड होंगे पर नेगेटिव में ऐड होंगे, तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 138 -7 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 6 इज इक्वल टू, अब देखें हम हमारे ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी तो हम उसको वहाँ रखेंगे। ठीक है, अब मैं करते जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया है, तो आप समझ लेंगे। तो हमें अभी क्या करना है, हमें ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 1616। अब मैं 138 की जगह मैं वैल्यू रखूंगा, 138 जी की जगह मैं वैल्यू क्या रखूंगा, 162 × 6 प्लस, उसके साथ मैं वैल्यू रखूंगा भाई 16 की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 3054 प्लस 162 × -18 ब्रैकेट में -7। भाई 6 इज इक्वल टू -7 जो है ये पढ़ा था, मल्टीप्लाई करूंगा भाई 162 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 3054 -7 प्लस 162 में अंदर ये मल्टीप्लाई करूंगा। तो भाई मुझे मिलेगा प्लस का, सॉरी, प्लस का 126 मिलेगा, प्लस का 126 मिलेगा। अब भाई
मैं क्या करूंगा भाई, 6 इज इक्वल टू, देखिए 162 और 162 ये पड़ा और 162 ये पड़ा हुआ है। तो इसकी ब्रैकेट में 6 पड़ा हुआ है पॉजिटिव का, इसकी ब्रैकेट में पॉजिटिव का 6 पड़ा हुआ है। तो 162 ये हो जाएगा 20, टोटल 132 प्लस 3054, ब्रैकेट में -7 होगा। 6 इज इक्वल टू, अब मुझे वर्किंग करनी है ज़्यादा, अब मुझे वैल्यू रखनी है। अब देखिए आप जैसे ऊपर जाएंगे ना, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा गर्म हो गया है, इस वजह से थोड़ा मसला कर रहा है। अब देखिए, हमने अब वर्किंग की, ये वैल्यू रखी हमने, ठीक है, 138 की जगह हमने ये सारी वैल्यू रखी। अब 138 के ऊपर वैल्यू कौन सी है, 162 की जगह हमने ये बस सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू रखेंगे भाई, भाई रखेंगे 1378 प्लस 354, माइनस होगी वो मैं अंदर ब्रेकेट सेट कर रखूँ, ब्रेकेट के साथ रखूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम, तो अब आप, मुझे उम्मीद है परेशान नहीं होंगे भाई। 160 जगह हम रखेंगे, पहले हम रखेंगे भाई 12378 प्लस 3054, अंदर माइनस जो मैं अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ रख रहा हूँ, और 132 जो है अंदर हमारा मल्टीपल होगा सारी सारी ब्रैकेट से, प्लस 3054 -7, ठीक है। अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 123x 132 होगा, और 3054 मैं अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो भाई मेरे पास मेरे मुझे को हमको मिलेगा कि -28, ठीक है। ये अंदर 132 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा -4 के साथ, तो मुझे मिलेगा -528, 3054 इंटू -7। तो भाई 6 इज इक्वल टू 1238 और 3054। अब -5288 ऐड करूंगा -7 में से, तो भाई मुझे मिलेगा, देखिए दोनों नेगेटिव की वैल्यू है, तो क्या होगा, -8 होगा, ऐड होगा पर माइनस में ऐड होगा, ठीक है। भाई अब हमारे जो हमारे हमको जो कंडीशन गिवन थी भाई, कंडीशन क्या गिवन थी, 1237 प्लस 3054y, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू 12378 हमारे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये भी हमारे पास ए की वैल्यू है, यहाँ पे दोनों हमारी ए की वैल्यू सेम आ गई। अब हमें तलाश क्या थी, एक्स की वैल्यू। अब ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, और भाई 3054, अब ये थी हमारे पास बी, दोनों बी सेम है, ठीक है। अब ये हमारे पास उसके बी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई वाई, तो भाई ये हमारे पास वाई की वैल्यू मिल गई। हमें एक्स और वाई की तलाश थी, तो भाई हमारे पास एक्स की वैल्यू मिली 132, एंड वाई की वैल्यू मिली हमारे पास -35, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हम वीडियो को यहाँ पे एंड अप करते हैं। कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।